हम आपके लिए रीजनिंग का एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध, और अगर हम एक फनी लैंग्वेज की बात करें तो आपके खूनी रिश्ते। तो चलिए आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में कि भाई कौन किसका क्या लगता है, कैसे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को ईजी बनाएंगे। तो क्लास याद रहे, जब भी बात ब्लड रिलेशन की होती है तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करना बेहद ही आसान है। सिर्फ आपको एक चीज सीखनी होगी इसमें कि जब भी आपके पास ब्लड रिलेशन का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उन सभी रिश्तों को अपने ऊपर मान लीजिए या फिर आप खुद को उन रिश्तों में इन्वॉल्व कर लीजिए, वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ऐसा हम इस वजह से कह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपके घर पर कोई गेस्ट आता है तो आपका उनके साथ क्या रिलेशन है ये सिर्फ आप जानते हैं, पड़ोसियों को इस बात के बारे में नहीं पता। बट जब पड़ोसियों के घर पर कोई गेस्ट आता है तो उनका रिलेशन सिर्फ वही बता सकते हैं, आपको उस बारे में नहीं पता। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि आप उस क्वेश्चन में खुद को इन्वॉल्व कर लीजिए और वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के अंदर क्लास दो कैटेगरी रहती है, एक होती है मेल और एक होता है फीमेल। मेल यानी कि पुरुष और फीमेल यानी कि महिला। पुरुषों को हम लिखेंगे प्लस से और महिलाओं को लिखेंगे माइनस से। जैसे कि क्लास मैंने आपको बताया, जब भी बात ब्लड रिलेशन की होती है तो आप उन क्वेश्चंस में खुद को इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ऐसा मैं किस वजह से कह रहा हूं, तो चलिए देखते हैं। जो भी इन क्वेश्चंस को सोल्व करता है वो खुद को हमेशा जीरो लेवल पर मानता है। कहां पर मानता है क्लास? जीरो लेवल पर। तो चलिए अभी हम बात करते हैं जीरो लेवल की। जीरो लेवल जब मान लो अगर मैं किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं तो मैं खुद को अगर उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व करूं तो मैं हमेशा कहां पर रहूंगा? जीरो लेवल पर। अब अगर कोई आपसे एक जनरेशन बड़ा आ जाए, सपोज कीजिए, तो हम उसको एक जनरेशन ऊपर ले जाएंगे। अगर वो पुरुष है तो उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर वो महिला है तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है क्लास? सेम अगर कोई आपसे एक जनरेशन छोटा आ जाए तो हम उसको एक जनरेशन नीचे ले आएंगे। पुरुष है तो प्लस से और महिला है तो माइनस से। सेम केस अगर कोई आपसे मान लीजिए दो जनरेशन बड़ा आ जाए तो मैं अभी आपको इसका एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर आप स्वयं हैं जीरो लेवल पर। अगर कोई आपसे एक जनरेशन बड़ा आया यानी कि आपके पेरेंट्स, अगर कोई आपसे दो जनरेशन बड़े आए हैं तो आपके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, यानी कि जब अगर कोई आपसे दो जनरेशन बड़ा आ जाता है तो हम उसको एक पीढ़ी और ऊपर ले जाएंगे प्लस और माइनस के साथ। और अगर कोई आपसे दो जनरेशन छोटा आ जाता है यानी कि आपके बच्चों के भी बच्चे, तो हम उसको एक जनरेशन और नीचे ले आएंगे प्लस और माइनस के साथ। ब्लड रिलेशन में जितने भी रिलेशन आपके साथ हैं, जितने भी रिलेशंस के बारे में आप जानते हैं, आप सभी को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बट जहां पर भी बात हस्बैंड और वाइफ की आ जाए, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जितने भी रिलेशन होंगे उन सभी को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या पता कब भिड़ जाएं, इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी जितने भी रिलेशन आपके पास आए हैं उन सभी को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, कि भाई उनका जनरेशन गैप क्या होता है। अगर मैं बात करूं फादर एंड सन के रिलेशन की, तो क्लास फादर बड़ा होता है, सन छोटा होता है, तो इस रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन से, मगर फादर ऊपर रहेंगे और सन नीचे। ऐसा किस लिए? मैंने आपको बताया था, अगर कोई आपसे बड़ा आ जाता है तो उसको एक पीढ़ी ऊपर ले जाएंगे और अगर कोई छोटा आता है तो उसको नीचे ले आएंगे। अगर मैं बात करूं ब्रदर एंड सिस्टर की, तो क्लास ब्रदर एंड सिस्टर जो हैं दोनों सेम जनरेशन पर रहते हैं, दोनों एक ही पीढ़ी के, तो उसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रदर है तो प्लस, सिस्टर है तो माइनस, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कोई मेल कैंडिडेट आता है तो उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट आती है तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक छोटी सी टेबल का यूज करेंगे क्लास, बड़ी ही मजाकिया और बड़ी ही फनी टेबल है, तो उसका आनंद लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल में ही हमारे पास होती है जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं पीढ़ी। टेबल हम हिंदी में क्रिएट करेंगे क्लास, क्योंकि इस टॉपिक में जितना हिंदी में पढ़ने में मजा आएगा उतना इंग्लिश में नहीं आएगा। तो चलिए यहां पर हमारे पास मेल यानी कि पुरुष प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे
और ये हमारे पास जो फीमेल यानी कि जो महिलाएं हैं उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है क्लास? कोई समस्या? चलिए टेबल बनाते हैं, बड़ी ही आनंदमयी टेबल रहेगी। यह है क्लास जीरो लेवल। जीरो लेवल यानी कि स्वयं, आप खुद। क्लियर है? अगर कोई लड़की इसके बारे में पढ़ रही है तो वो फीमेल कैंडिडेट में लिखे, वो मेल कैंडिडेट में ना लिखें। जब बात जीरो लेवल की हुई थी, अब अगर मैं बात करूं आपसे एक जनरेशन ऊपर, तो क्लास आपसे एक जनरेशन ऊपर कौन होते हैं? पिता, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा, और हर लड़के की एक दिली इच्छा भी उसका भी एक ससुर हो। क्लियर है? अब आप लोगों से 2 पीढ़ी ऊपर कौन होते हैं? दादा और नाना। क्लियर है? अब अगर मैं यही सब रिलेशन आपसे फीमेल कैंडिडेट में एक्सप्लेन करवाएं या एक्सप्लेन करें तो उस चीज के बारे में आप कैसे बताएंगे? चलिए देखते हैं। 2 जनरेशन ऊपर दादा के साथ दादी और नाना के साथ नानी, दोनों के बीच में कोमा लगा देना। पता लगे भी दादा के साथ नानी आ गई है तो गड़बड़ हो जाएगी, दोनों का घर बर्बाद करने में कोई बेनिफिट नहीं है। रिलेशन अपनी जगह रहते हैं। यहां पर आपके साथ एक जनरेशन ऊपर कौन थे? पिता। पिता के साथ माता, चाचा के साथ चाची, ताऊ के साथ ताई, मामा के साथ मामी, मौसा के साथ मौसी, फूफा के साथ बुआ। कई जगह पर इसको फूफी भी बोल दिया जाता है, मगर ये एक लोकल वर्ड होता है क्लास। इन सभी में तो ई की मात्रा ठीक है। पता लगे भी ससुर के साथ भी ससुरी लिख दिया, वो चीज गड़बड़ हो जाएगी। ससुर के साथ हमेशा क्या रहेगा? सास। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलिए बात अब आती है जीरो लेवल पर। जीरो लेवल पर स्वयं। अब आप यहां पर हैं तो आपके साथ आपका भाई, चाचा का लड़का, चचेरा भाई, ताऊ का लड़का, तमेरा भाई, मामा का लड़का, ममेरा भाई, फूफा का लड़का, फुफेरा भाई, मौसा का लड़का, मौसेरा भाई, ससुर का लड़का, साला। कभी इसको भी ससुरा भाई लिख दो, गड़बड़ हो जाएगी। एक बहुत ही रोमांटिक वर्ड कह लो या सबसे प्यारा वर्ड जब बात खूनी रिश्तों की होती है, ससुर की लड़की। बात हो ओनली वर्ड यानी कि ससुर की इकलौती लड़की, तो याद रहे वो हमेशा आपसे संबंधित रहता है। ससुर की इकलौती लड़की आपकी वाइफ, मगर ससुर की लड़की साली। तो साली के हस्बैंड को क्या बोलते हैं क्लास? साली के हस्बैंड को बोलते हैं साडू। क्या बोलते हैं? साडू। ये तो हुई अपनी रिश्तों की बात, भी साली के हस्बैंड को साडू कहा जाता है। बट अगर इस वर्ड के बारे में अगर रीजनिंग में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करोगे? साडू कौन होता है? तो याद रहे, जब कोई भी दो अनजान आदमी एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाएं, वो आपस में साडू कहलाते हैं। क्लियर है? जब कोई भी दो अनजान आदमी एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाएं, वो आपस में क्या कहलाते हैं? साडू कहलाते हैं। तो चलिए आगे इसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अब आप स्वयं यहां पर हैं तो यहां पर आपके साथ आपकी वाइफ यानी कि पत्नी, भाई की वाइफ क्या कहलाती है? भाभी, चाचा की लड़की, चचेरी बहन, ताऊ की लड़की, तमेरी बहन, मामा की लड़की, ममेरी बहन, मौसा की लड़की, मौसेरी बहन, फूफा की लड़की, फुफेरी बहन, ससुर की लड़की। यहां पर तो आप गलती कर ही नहीं सकते, साली। तो चलिए ससुर की लड़की हो गई साली, और साले की वाइफ को क्या बोलते हैं? सालहेली। क्या बोलते हैं? सालहेली। और इसका एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं सलहज। जी हां, सलहज। क्लियर है? यहां पर
एक वर्ड जो रहता है दोनों साइड से, अगर मैं उसकी बात करूं क्लास, तो सालियों की नजरों में सबसे गरीब आदमी कौन होता है? सालियों की नजरों में सबसे गरीब आदमी होता है क्लास जीजा। कौन होता है? जीजा। क्लियर है? और इस साइड क्या रिलेशन में क्या आ जाएगा? बहन आ जाएगा। क्लियर है? लास्ट वर्ड क्लास हमारे पास यहां पर रहा था, सालियों की नजरों में सबसे गरीब आदमी कौन होता है? जीजा। उससे रिलेटेड बहन। अब हम बात करेंगे आपसे एक जनरेशन छोटे जो होते हैं। अब आपसे एक जनरेशन ऊपर कौन थे क्लास? आपके पेरेंट्स। अब आपके पेरेंट्स में और आप में रिलेशन क्या था भाई? आप पिता पुत्र थे, चाचा भतीजा थे, या ताऊ भतीजा थे, या मामा भांजा थे। मतलब कि कोई भी रिलेशन जो आपसे एक जनरेशन ऊपर है वही सेम आपका आपके बच्चों के साथ भी सेम रहेगा। यहां पर आप हैं तो आपके साथ आपका पुत्र, भाई का बेटा क्या कहलाता है क्लास? भतीजा, बहन का बेटा भांजा, और एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति दामाद। क्लियर है? चलिए, पुत्र की वाइफ कहलाती है पुत्रवधू। क्या कहलाती है? पुत्रवधू। भाई की बेटी कहलाती है भतीजी। क्या कहलाती है क्लास? भतीजी। बहन की बेटी कहलाती है भांजी, और एक हो जाएगा पुत्री। क्लियर है? अब आपसे 2 लेवल नीचे कौन होते हैं? अब आपसे 2 पीढ़ी ऊपर कौन थे क्लास? आपके दादा और नाना। अगर आपके दादा हैं तो आपका उनसे रिलेशन क्या रहेगा? आप उनके पौत्र हैं और वो आपके दादा हैं। अगर हम बात करें रिलेशन में नाना की, तो वो आपके नाना हैं और आप उनके देवता या देवती हैं। तो चलिए, पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है क्लास? पौत्र। और पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? देवता। इसको हम नाती भी बोलते हैं और नवासा भी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? पुत्री का पुत्र की पुत्री क्या कहलाती है? पोत्री। और पुत्री की पुत्री कहलाती है क्लास? देवती। इसको हम नातिन भी बोलते हैं और नवासी भी बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? चलिए, अभी हम बात करेंगे कि इन्हीं सभी रिलेशंस को अगर हम मान लो इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो वो किस तरीके से होगा। तो चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे। जब भी बात इंग्लिश में हो क्लास, रिलेटेड फ्रॉम फादर, रिलेशन पैटर्नल। ठीक है? अगर मैं बात करूं दादा की, दादा कौन होते हैं? पिता के पिताजी, यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर। नाना को भी हम ग्रैंडफादर बोलेंगे, मगर किस रिलेशन में? जब बात रिलेटेड फ्रॉम फादर है तो रिलेशन हो जाएगा पैटर्नल ग्रैंडफादर, और जब रिलेटेड फ्रॉम मदर हो, रिलेटेड फ्रॉम मदर। तो जितने भी रिलेशन आपके पास आएंगे वो सभी रिलेशन हो जाएंगे मैटरनल। ये पैटर्नल और वो हो जाएगा मैटरनल। यानी कि दादा की बात है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, नाना की बात है तो मैटरनल ग्रैंडफादर, दादी पैटर्नल ग्रैंडमदर, नानी मैटरनल ग्रैंडमदर। क्लियर है क्लास? चलिए, अभी क्लास में आप लोगों को रिलेशंस के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। उस क्वेश्चन को हम करते हैं, बाद में हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने आपकी बोर्ड स्क्रीन पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन है, ए इज मदर ऑफ बी। ए इज मदर ऑफ बी। बी इज सिस्टर ऑफ C. C is son of D. Find how D is related to A. Find how D is related from A. तो क्लास एक सिंपल सी बात, उसने आपको बोला A is mother of B.
ए क्या है, मदर है, किसकी, बी की। तो जैसे अभी हमने कहा था स्टार्टिंग में कि भाई हम लोग अगर क्वेश्चन में खुद को इन्वॉल्व करें तो खुद को हमेशा जीरो लेवल पर मानते हैं। अगर कोई बड़ा आता है तो उसको ऊपर लिखेंगे और अगर कोई छोटा आया तो उसको नीचे लिखेंगे। यहां पर उसने बताया भाई ए जो है वो मदर है बी की, तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, ए, क्योंकि वो मदर है। तो ठीक है, यहां पर हम लोगों ने लिखा ए, वो मदर है किसकी, बी की, और ये मदर है तो एक महिला होने के नाते हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे क्लास, माइनस से। अभी तक हमको बी के बारे में नहीं पता भाई बी लड़का है या लड़की है। उसने ये तो बता दिया भाई ए बी की माता है, मगर बी के बारे में अभी तक हमें नहीं पता भाई बी उसका बेटा है या उसकी बेटी है। मगर नेक्स्ट लाइन में उसने बोल दिया बी इज सिस्टर ऑफ सी, भाई बी जो है वो सी की बहन है, और बहन और भाई जो होते हैं वो दोनों सेम जनरेशन पर रहते हैं। तो ठीक है, बी बहन है तो माइनस, और किसकी बहन है, सी की। अब हमको सी के बारे में नहीं पता भाई सी जो है वो डी का पुत्र है या पुत्री है, नहीं पता। सी लड़का है या लड़की है, इस बारे में नहीं पता। उसने बोला सी इज सन ऑफ डी, ठीक है भाई, अगर सी सन है तो प्लस किसका सन है, डी का, तो डी इससे बड़ा आ जाएगा। चलिए इससे बड़ा आ जाएगा, क्लियर है। अब उसने पूछा है कि भाई डी का ए से क्या संबंध है। अब क्लास पहले तो हम ये चेक करते हैं, ए मदर है बी की, बी बहन है सी की, तो ए किसकी मदर हुई, सी की। अब अगर सी बेटा है ए का और ए मदर है, सी बेटा है डी का भी, तो यहां से डी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। उसने पूछा है डी का ए से क्या रिलेशन है, तो क्लास सी ए का भी बेटा है, ए मदर है, सी डी का भी बेटा है, डी फादर है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हस्बैंड वाइफ का। बिल्कुल, डी और ए के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, हस्बैंड वाइफ का। बट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उसने पूछा है कि सिर्फ डी का रिलेशन क्या है ए के साथ, हाउ डी इज रिलेटेड फ्रॉम ए, भाई डी का ए से क्या संबंध है। तो क्लास डी प्लस ए माइनस, दोनों का बेटा कौन है, सी, तो डी यहां से क्या हो गया, हस्बैंड, डी यहां से क्या हो गया, हस्बैंड। तो हमारा आंसर क्या आया, हस्बैंड। अगर वो ये पूछ ले हाउ ए इज रिलेटेड फ्रॉम डी, तो क्वेश्चन उल्टा हो जाता है। वो पूछता है भाई ए का डी से रिलेशन क्या है, तो क्या रिलेशन आया, वाइफ। अगर वो पूछ ले बताइए हाउ बोथ आर रिलेटेड फ्रॉम ईच अदर, हाउ बोथ आर रिलेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो क्लास अब वो रिलेशन इन दोनों के बारे में पूछ रहा है कि भाई बताइए दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। अब हमको ये पता है कि भाई डी जो है वो हस्बैंड है और ए जो है वो वाइफ है, तो दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है, हस्बैंड वाइफ से, और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं।